तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आजकल हर तरफ ईरान और इजराइल की जंग का तस्करा छिड़ा हुआ है। आखिर ये सारा माजरा है क्या? ये जंग कैसे शुरू हुई? इजराइल और फलस्तीन की जंग में ईरान की कूदा। आपको कहानी का हकीकी मतन यानी ट्रू टेक्स्ट समझाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, ईरान का इजराइल पर हमला इसी तर्ज का है जैसा पहले बगदाद में अमेरिकी एयरबेस पर प्लांटेड हमला किया गया था। उस वक्त ईरान ने अमेरिका को पहले बताया था कि हम हमला करने वाले हैं। क्योंकि अमेरिका ने कासिम सुलेमानी को कत्ल किया था तो ईरान ने इसका बदला किसी सेविंग फेस में लेना तो था ही। तो उसके लिए ईरान ने अमेरिकी एयरबेस पर हमला किया और बाद में जो कुछ हुआ वो हमने भी देखा और आपने भी देखा था। तो अब ईरान ने जो इजराइल पर हमला किया है वो बिल्कुल उसी तर्ज का है, लेकिन इस बार ईरान की दाद तो बनती है कि आखिर ईरान ने जो कहा वो करके दिखाया। वो चुप नहीं बैठा, कहीं छुपा नहीं। ईरान ने कुछ ना कुछ तो किया है, लेकिन इस हमले से बहुत से ऐसे किरदार बेनकाब हुए हैं जो मुसलमान तो हैं, लेकिन काम उन्होंने यहूद और नसारा को खुश करने वाला किया है। जी हाँ, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जॉर्डन की, यानी अमेरिकी सदर जो बाइडन की। इस हवाले से वो क्या कहते हैं, तो जनाब जो बाइडन का कहना है कि 300 के करीब ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर किए गए। इनसे इजराइल को कितना नुकसान हुआ, इस हमले के बाद ईरान अपना क्या मौक़िफ़ रखता है और अक़वाम मुत्तहिदा में क्या कह रहा है, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम शामिल करेंगे। सबसे पहले जज्बातियत को एक साइड पर रख के आप सब संजीदगी से सोचने की आदत डालिए। आखिर हम ये जो लड़ाइयाँ और जंगें लड़ते रहते हैं, सबसे पहले हमें ज़रूरत है एक ऐसी जंग छेड़ने की जो हमारे दिमागों के साथ छेड़ी जाए। हमारे दिमाग जो कि बग़ैर सोचे समझे कुछ कर गुजरने का हमें इशारा देते रहते हैं, दिमागों को इनके साथ जंग करके प्रैक्टिकल बनाइए। क्योंकि हर कोई ये कहता है कि हमला कर दो, हमला कर दो। ईरान ने अपनी पूरी सलाहियत और अपनी बेस्ट प्रोडक्ट्स के साथ ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स के साथ इजराइल के ऊपर हमला तो कर दिया है। अब हुआ यह है कि इनमें से बेशतर को इजराइल की हदूद में दाखिल होने से पहले ही शाम और जॉर्डन के अंदर मार गिराया गया। जी हाँ, और बाकी जो बचे वो इजराइल के अंदर ऐसी जगहों पर गिरे जहाँ पे उनको कोई जाने नुकसान नहीं हुआ। यहाँ आपको एक अहम बात बताते चलें कि इजराइल के अंदर मुसलमान अरब भी बसते हैं और इन अरब्स को हमेशा से जब भी फ़लस्तीन के साथ लड़ाई होती है तो उनको निशाना बनाया जाता है। हैं तो वो इजराइल के सिटीज़न, लेकिन इनके साथ नारवा सलूक रखा जाता है। जब ईरान ने हमला किया तो अरब्स की आबादी पर बहुत से ड्रोन्स और मिसाइल को गिरने दिया गया, जिसमें से एक ड्रोन एक जगह गिरा और बच्ची मामूली जख्मी हुई। इसके अलावा इजराइल का कोई नुकसान नहीं हुआ। कहते हैं एक एयरबेस का जिसमें नुकसान हुआ, इजराइल के ऐसे हिस्से पर बम गिरा जिससे ना कोई तैयारे को नुकसान पहुंचा, ना कोई फौजी जख्मी हुआ और ना कोई और नुकसान हुआ। तो ओवरऑल ईरान ने जो अपनी पूरी ताकत लगाकर हमला किया है, बदले का ऐलान किया था, तो इसमें इजराइल को कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। इजराइल ने अमेरिका और बरतानिया की मदद से ये तमाम मिसाइल और ड्रोन्स रास्ते में ही तबाह कर दिए हैं और सुनने में यही आ रहा है कि नुकसान नहीं हुआ। और इसके फ़ौरन बाद ईरानी सफ़ीर या ईरानी नुमाइंदा अक़वाम मुत्तहिदा में आता है और कहता है कि हमारी तरफ से अब मामला ख़त्म समझिए, कि हमने जो कार्रवाई करनी थी वो कर ली है। मतलब सुभान अल्लाह। उधर इजराइल ने आपके अहम ओहदेदारान शहीद कर दिए और आपने ये मजाल जिसमें कोई एक बंदा भी इनका नहीं गया, आप वो फायर करके कहते हैं कि मामला ख़त्म हो गया। तो ये दरअसल उसी सिलसिले की कड़ी जाहिर होती है जो पहले हुई थी। जिस तरह पहले बगदाद में अमेरिकी एयरबेस पर हमले वाली बात हुई थी, और तो अब भी बिल्कुल वैसा ही हुआ है और वो ज़रूरी भी था, क्योंकि आप अपने मुल्क में बताते हैं कि हम पिछाड़ कर रख देंगे, हम हमला कर देंगे, तो अपनी आवाम को कुछ दिखाने के लिए ये करना तो ज़रूरी था, जैसा कि हमारे मुल्क में भी होता है। अब इसकी डिटेल में हम नहीं जाते क्योंकि वो बातें करो तो ज़ाहिरी बात है फिर मुंह बंद कर दिए जाते हैं। तो खैर, हमने इसमें जाना ही क्यों है, हम जो आम अगर समझने वाली बात है तो वो करें। इस पूरे सीन में जॉर्डन का बड़ा मकरू किरदार सामने आया है, जिसने ईरान के मिसाइल और ड्रोन्स को अपनी हदूद के अंदर तबाह किया। हालांकि इजराइल या किसी और ने इससे कोई गुजारिश नहीं की, लेकिन उन्होंने कहा ये चूँकि इजराइल की तरफ जा रहे हैं लिहाजा हम इनको इंटरसेप्ट करते हैं और इनको गिराते हैं। तो जॉर्डन ने जो काम किया है, इसने उनकी खुशनुदी के लिए अपनी यहूद और नसारा की ग़ुलामी का सबूत दिया है। सब जानते हैं कि जो ड्रोन्स आ रहे हैं वो ईरान भेज रहा है, तो वो अगर जाने भी देते तो क्या था, इनको इजराइल का आयरन डोम सिस्टम रोक लेता, लेकिन नहीं। यहाँ पर जॉर्डन ने कहा कि मेरे पास मौका है अपनी ग़ुलामी का सबूत दिखाने का, तो वो मैं दिखाऊंगा। उसने ये किया। लेकिन खुशाइंद बात यह है कि सऊदी अरेबिया और दूसरे अरब ममालिक हत्ता कि पाकिस्तान की जानिब से
कोई मजम्मत नहीं की गई। हालांकि आम तौर पर होता है कि जब कोई एक मुल्क दूसरे मुल्क पर इस लेवल का हमला करता है तो मजम्मतें की जाती हैं, लेकिन जॉर्डन वगैरह को निकाल कर किसी अरब या मुस्लिम मुल्क ने इसकी कोई मजम्मत नहीं की, क्योंकि जॉर्डन इस बात पर मुत्तफिक है कि इजराइल ने ईरान के साथ जो किया तो इसके बाद ईरान को जवाब देने का मुकम्मल हक हासिल है। इस पूरे खेल के अंदर एक और बात भी देखिए, ये जो फ़लस्तीनी हैं, हम हमेशा कहते हैं कि फ़लस्तीनियों के साथ ऐसा जुल्म क्यों होता है, तो इसके पीछे बड़ी वजह उनके अपने बड़े हैं। क्योंकि अब ये ईरान ने जो हमला किया है इस पर चलो इजरायली, अमरीकी या बरतानवी मजाक उड़ाएं तो बनता है, लेकिन ख़ुद फ़लस्तीनी लोग क्या कह रहे हैं ये सुनिए ज़रा। आप पहले इनकी तस्वीर के साथ इनकी आवाज़ सुनिए, बाकी डिटेल आपको बाद में बताते हैं कि ये कौन है और ये जनाब कह क्या रहे हैं। إذا ستأخذ وقتا طويلا حتى تصل، وأنا أعتقد أنه هذا مشروع هجومي فاشل، لأن المسيرات معلن عنها وتم رصدها، وأكيد الرادارات رصدتها، وبانتظارها الدفاعات الجوية۔ تو جناب یہ ایک فلسطینی سفیر ہیں، ان کا انٹرویو تو بڑا تھا۔ یہ جناب القدس پر سامنے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسرائیل کے اوپر جو ایران کے حملے ہیں یہ ایک اگریسو فیلئر ہے، مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ ایران نے جو حملے کیے یہ جارحیت اور ان کی ناکامی ہے۔ تو مجھے بتائیے کیا یہ آپ کو فلسطین کا سفیر لگتا ہے یا جارڈن کا؟ یہ عمان کے اندر بیٹھ کر کہہ رہا ہے کہ یہ ایران کے حملے ایران کی ناکامی ہے۔ تو مجھے بتائیے کسی اور سے آپ کیا توقع کرتے ہیں؟ آپ ہی کے لیے تو وہ مرے جا رہے ہیں، آپ ہی کے لیے تو وہ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، لیکن آپ خود کیا کہہ رہے ہو؟ تو یہ 12 موقعوں پر فلسطینیوں نے یوں کیا ہے، فلسطینیوں نے اس قسم کی حرکتیں کی اور پھر ان کے دوست پیچھے ہٹ گئے۔ جا کر دیکھیے عرب امارات، دبئی اور ابوظبی ان سے پیچھے کیوں ہٹے ہیں، آپ کو نہیں پتا کیونکہ آپ جذباتیت سے سوچتے ہیں۔ اب جا کر دیکھیے پاکستان کے ساتھ انہوں نے کیا کیا تھا۔ جب ان کا فلسطینی سفیر کشمیر کی ایک ریلی میں شریک ہوا تھا تو انہوں نے اس سفیر کے ساتھ کیا کیا تھا، پاکستان کے ساتھ کیا کیا تھا، جا کے دیکھیے۔ یہ باتیں آپ دیکھیں گے تو آپ کو بھی یہ سمجھ آئے گا کہ فلسطین کے ان حالات کے ذمہ دار کون ہے۔ اور ہمارے یہ بھائی خود بھی بہت حد تک ہیں، اور آج بھی یہ فلسطینی ایران کو کہہ رہے ہیں کہ ایران ناکام ہے، ایران جارحیت کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ آگے آپ خود سوچ لیجئے کہ کون صحیح اور کون غلط۔ آپ دوستوں کی اس حوالے سے رائے کیا کہتی ہے، کامنٹ سیکشن میں ہمارے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خاص خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے بعد